हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण की रसोई। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा, जो खाने में टेस्टी और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को झटपट शुरू करते हैं। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दें। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। शाही टुकड़ा बनाने के लिए यहाँ पे हमने व्हाइट ब्रेड ले लिया है। 300 ग्राम चीनी हमने चाशनी बनाने के लिए लिया है। 2 चम्मच चीनी हमने रबड़ी में डालने के लिए ले लिया है। और यहाँ पे काजू को हमने बारीक काट लिया, बादाम को भी बारीक काट लिया और पिस्ता को भी हमने बारीक काट लिया है। और थोड़ा सा इलायची को पाउडर बना लिया है। और केसर वाला दूध ले लेना है। यहाँ पे 1 लीटर हमने दूध ले लिया है कढ़ाई में, और फ्लेम ऑन करके इसे हम उबलने देंगे। जब तक ये दूध उबल रहे हैं तब तक बगल में हम चाशनी को भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक पतीला ले लेना है और उसमें चीनी डाल देना है। और जिस कटोरी से हमने चीनी डाला है उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी भी डाल देंगे। देखते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे एक साइड में हमने दूध उबलने के लिए रख दिया और एक साइड में हम चाशनी को पका लेंगे। तो दोनों तरफ हम ध्यान रखते हुए दोनों चीजों को पहले पका करके हम रेडी कर लेते हैं। तो चाशनी हमारी जल्दी ही बन जाएगी, क्योंकि हमें तार वाली चाशनी यहाँ पे नहीं बनाना है। 4 से 5 मिनट हमें चाशनी को बस पका लेना है। तो यहाँ पे दूध को भी हम चलाते रहेंगे। तो दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे। तो अब यहाँ पे चाशनी को मिक्स कर लेते हैं। चाशनी में भी अच्छे से उबाल आ चुका है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे ताकि टेस्ट और भी अच्छा हो जाए चाशनी का। बहुत ही टेस्टी लगती है ये मिठाई। आप सिंपल तरीके से घर में बना सकते हैं बहुत इजीली। त्योहारों का दिन आ रहा है, या तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे या तो ब्रेड आपके घर में बच जाए, तभी भी आप बना करके इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चिपचिपी बिल्कुल भी नहीं है चाशनी। चाशनी हमारा यहाँ पे बन करके रेडी है। तो इसे कवर करके हम साइड रखते हैं। चलते हैं रबड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे दूध का भी क्वांटिटी हमारा आधा हो चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि केसर वाला जो दूध हमने पहले रखा था उसे हम यहाँ पे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हमें अच्छे से थोड़ा और पका लेना है। अब इसी के साथ हम 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी इसमें कम ही यूज़ करें, क्योंकि दूध जलने के बाद मीठा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हमने 2 ही चम्मच चीनी डाला है। तो देख सकते हैं कि रबड़ी कितनी थिक हो रही है। अब इस जगह थोड़ा इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। तो हमारी रबड़ी यहाँ पे बन करके रेडी है। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस लेके हमें 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो हाई फ्लेम पे हमने सभी चीज़ों को कर लिया है। तो फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने ब्रेड के स्लाइस ले लिए, जिसको हमने इस तरह कट कर लेना है। आप चाहे तो अपने पसंद के अनुसार शेप यहाँ पे दे सकते हैं, या तो आप चकोर में भी काट सकते हैं या तो हमारी तरह इस तरह। बिल्कुल हमने इस तरह कट कर लिया। चलते हैं इसको डीप फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में पहले से ही घी डाल करके गरम कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरह 2 स्लाइस को हम डाल देते हैं और पलटते हुए इसे हम क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। यहाँ पे हमने फ्राई करने के लिए घी का यूज किया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जनरली आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाइएगा तो आपको यहाँ पे घी का ही ये मिठाई मिलेगा। इतना अच्छा कलर आ चुका है ब्रेड पे, यानी क्रिस्पी हमारा ब्रेड यहाँ पे हो चुका है। तो पलटते पलटते हमने दोनों तरफ अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह जब कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लें। और साइड से हमने 2 ब्रेड और डाल दिए हैं इस तरह, ताकि नीचे से अच्छे से सीख जाए। तो मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हमने ब्रेड को क्रिस्पी किया है। देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी है। अब इसे भी हम पलट देते हैं और अच्छे से इसे भी क्रिस्पी होने तक तल करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्रिस्पी हो चुका है। अब इसे भी निकाल लेते हैं और बाकी ब्रेड जो भी बचे हुए हैं उसे भी हम इसी तरह डाल करके पलटते हुए क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। तो कलर इसका बहुत ही अच्छा आना चाहिए। थोड़ा डार्क भी हो जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें हमें रबड़ी डालना है तो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पे हमने सभी ब्रेड को तल करके रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह आप तल करके रेडी करिए, क्रिस्पी होने तक तलिए इसे। तो यहाँ पे रबड़ी भी हमारी ठंडी हो चुकी है। अगर जल्दी ठंडा करना हो तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो हमने इसे फ्रिज में नहीं, बस नॉर्मली ऐसे ही छोड़ दिया था। यहाँ पे चाशनी को हमने कवर करके रखा था, तो इसीलिए चाशनी हमारी यहाँ पे हल्का गर्म है। अगर गर्म ना हो चाशनी तो आप गर्म कर ले। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस को डाल करके डीप करके 30 सेकंड के लिए छोड़ दे। फिर इसे आप बाहर निकाल ले। तो चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, तभी अब्जॉर्ब करेगी ये ब्रेड का जो पीसेस है। तो अब यहाँ पे इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 30 सेकंड के लिए हम चाशनी के अंदर छोड़ देंगे, फिर इसे हम निकाल लेंगे। तो सभी पीसेस को हम इसी तरह करके रेडी कर लेते हैं पहले।
यहाँ पे हमने सभी पीसेस को इसी तरह बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। जब इस पे हम रबड़ी डालेंगे थोड़ा स्पेस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक स्लाइस ब्रेड का ले लेंगे और इस तरह हम डाल देंगे, चारों तरफ रबड़ी को फैला देंगे कुछ इस तरह। अगर ये ठंडी हो जाती है ना रबड़ी तो और भी ये थिक हो जाती है। आप इस तरह रख करके आप इसे 5 मिनट के लिए फ्रीज में डाल दीजिए तो वो अच्छे से सेट हो जाती है ब्रेड पे। तो इसलिए यहाँ पे इसी तरह आपको थिकनेस रखना है रबड़ी का। तो यहाँ पे एक प्लेट में हम इस तरह अरेंज कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए अगर हम इसे फ्रीज में रख देंगे तो ये अच्छे से सेट भी हो जाती है। हम यहाँ पे 2 तरीके से सर्व करेंगे, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेड के स्लाइस को इस तरह अरेंज कर लिया है, फिर इसके ऊपर में इस तरह रबड़ी डाल देंगे चारों तरफ। यहाँ पे हमें चारों तरफ अच्छे से लगा लेना है, एक भी कोना छूटना न चाहिए ब्रेड का। तो यहाँ पे हमने इस तरह सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर गार्निश करने के लिए जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए उसे डाल देते हैं। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दे। अगर हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। यहाँ पे हमने इस तरह सर्व करके रेडी कर लिया है। तो देख सकते हैं कि कितनी टेस्टी बनी है शाही टुकड़ा। आपको ये मिठाई बहुत ही पसंद आएगी, तो इस त्योहार पे जरूर आप लोग ट्राई करें।